बिहार पुलिस स्पेशल इंडियन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी से हम लोग यहाँ से कम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रोशन आनंद सर का क्वेश्चन रहेगा, PDF उन्हीं का है। ठीक है, जो कि इनका संस्थान चलता है ज्ञान बिंदु GS अकादमी पटना के नाम से। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा पॉलिटी को ख़त्म करेंगे पार्ट बाई पार्ट करके। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो रहेगा और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे करीब 50 क्वेश्चन हम लोग एक टॉपिक से करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा समय को देखते हुए, क्योंकि आप लोग को तैयारी करना है। ठीक है, और ज़्यादा दिन बचा नहीं है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, मात्र 20 दिन अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को डेली मिलेगा क्वेश्चन, आप सेट लगाते चलिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा? तो देखिए, भारत में जो संवैधानिक विकास का नींव पड़ा है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, वो यहाँ पे जब शासन करने कंपनी जब शासन करना स्टार्ट कर दिया तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिससे क्या हुआ, अब एक 1757 था जो कि सबसे पहले इन लोग बंगाल में ही शासन करना स्टार्ट किया था। तो 1757 में बंगाल का एक गवर्नर बना। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना जो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद पर पहला जो बने वो वारेन हेस्टिंग बने। ठीक है, कौन बने? वारेन हेस्टिंग बने। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, तो और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1773, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, लेकिन ये बना कब? तो 1774 में। बना कब था? तो 1774 में, लेकिन पारित हो गया था 1773 में। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कि भारत में संवैधानिक विकास की नींव जो पड़ा है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। जी हाँ, अभी बताएं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सही नहीं है, मतलब कि गलत है। ठीक है, इस पर बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और देखता नहीं है और आंसर मार के निकल जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट कि देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ऑप्शन बी, इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है। जी हाँ, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव पड़ी। दोहरी प्रशासन की नींव पड़ी। चलिए आगे चलते हैं। इसके तहत कंपनी के शासन का संसदीय पर नियंत्रण स्थापित हुआ। जी हाँ, ये भी हुआ। तो मतलब कि ये क्या हुआ कि नींव पड़ी थी प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिला। ठीक है, इसके तहत कंपनी के शासन का संसदीय पर स्थापित हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी। नहीं, मतलब कि आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी वो कब डाली गई थी? तो 1784 ईस्वी में दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, मिलान करें। तो मिलान कीजिए कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। जैसा अभी आप लोगों को बताया, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। जी सही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 में। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, जो कि दोहरी क्या हुआ था उस समय? दोहरी प्रशासन की नींव डाली थी 1784 में। ईसाई पादरियों का आज्ञा 1813। जी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा कि 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं अब कि 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो किस समिति के? तो 1784 जो आया था, ठीक है, उसके बाद एक और अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो 1786। कब आया था? 1786 में आया था। उसके तहत क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को एक्ट अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1786। ठीक है, आगे देखते हैं, किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार
20 वर्षों के लिए कंपनी को क्या किया गया था, तो बढ़ा दिया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, गलत है। ठीक है, तो 1833 के चार्टर अधिनियम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया था कि व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार वो क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और तो आगे देखते हैं, बंगाल क्या कह रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, ये सही है, ये क्या है, ये सही है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के एक ही बजट का तैयार करने का अधिकार दिया। ये भी सही है। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। नहीं, ये क्या हुआ, गलत है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो सुमेलित कौन है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1834 में। दास प्रथा का उन्मूलन राज्य 1843। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 के एक्ट के तहत किया गया था। तो उपयुक्त में तो सही भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ऑप्शन इसका आगे है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो आगे देखिए इसका ऑप्शन, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये सही है, ये क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, नहीं। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण, जी हाँ। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जी हाँ, कब, 1858 के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, किसका मिलान गलत है, तो किसका मिलान गलत है उस पर ध्यान देना है हम लोग को, ये ध्यान देना है किसका मिलान गलत है। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 का अधिनियम के तहत हुआ, जी हाँ। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का सदस्य अधिनियम के तहत हुआ, जी हाँ। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम किया गया, थोड़ा सा इस पर डॉट है, आगे देखते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 अधिनियम में किया गया, जी हाँ। तो इसका गलत जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब किया गया था, तो 1873 में किया गया था। कब किया गया था, 1873 में किया गया। ठीक है, आगे देखिए, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विद्वान परिषद में नामित किया गया था, तो किसे किया गया था, बनारस के राजा के किया था, पटियाला के महाराज के भी किया था, और सर दिनकर राव को किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो जो प्रथम विधि आयोग आया था, ठीक है, प्रथम विधि जो आयोग आया था उस किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, किस गवर्नर जनरल की परिषद, किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम, तो अधिनियम पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद विधायी और प्रशासनिक कार्यों को लेकर क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 1853 का चार्टर अधिनियम, बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, नहीं है उसका बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, जी हाँ, ये कर दिया गया था। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया, जी हाँ। 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि 1892 का अधिनियम के तहत भारत को राजस्व एवं बजट का बहस करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था 1892 के तहत। ठीक है, 1892 के तहत मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो देखना है हम लोग कि क्या होगा। ठीक है, तो पहला,
भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 कब आया था? ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में क्या किया था? द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, मतलब कि एक हो जाएगा क्या? एक ये तीन, एक क्या हो जाएगा? तीन। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया था कि प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार 1909, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन कब किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार के तहत ही किया गया था 1909 में। भारत परिषद अधिनियम, तो भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। ठीक है, अब भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत हुआ था, लेकिन भारत परिषद अधिनियम जो वो ब्रिटिश शासन शक्ति में, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हिसाब से हम लोग देखते हैं इधर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 31425, 31425। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विचार करना है कौन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है जो देखिएगा। अच्छा, ये कथन दिया हुआ है और इसका निष्कर्ष थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए कौची कहता है। अधिनियम के अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावित को स्थानांतरित करने के लिए विद्वान परिषद के सदस्यों का सशक्त बनाया गया। ठीक है जी, इस अधिनियम के मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर संप्रदाय को वैध बनाया गया। ठीक है, यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों से भी सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था जी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे देखिए। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? राजा राम मोहन राय, सर दिनकर राव, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की जी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्रुत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्रुत शासन की स्थापना की गई। द्रुत शासन की स्थापना इसमें नहीं किया गया था। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया जी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गलत पूछ रहा था 1919 में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन का जनक कहा जाता है वो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? तो किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? तो चुनाव आयोग के गठन 1919 के तहत नहीं हुआ था। लोक सेवा आयोग का हुआ था, संवैधानिक आयोग का हुआ था, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, मिलान करें। सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्रांतीय स्वायत्ता, भारत की स्वतंत्रता। तो हम लोग मिलान करने वाले हैं कि कब हुआ था और उस समय के ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, तो जैसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जब हुआ था तो उस समय कौन थे? हेनरी आइसकर्फ्ट। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो महिलाओं को जब वोट देने का अधिकार मिला था वो कब मिला था? उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली ब्लैडविन। ठीक है, और प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता कब हुआ? तो क्लेमेंट एटली के तहत, सॉरी प्रांतीय स्वायत्तता। देखिए एक मिनट सॉरी, सांप्रदायिक निर्वाचन, तो सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ था? ठीक है, तो हेनरी आइसकर्फ्ट के तहत। ठीक है, महिलाओं का वोट देने का अधिकार, तो महिलाओं का जो वोट देने का अधिकार हुआ था वो कब हुआ था? किसके शासनकाल में? तो स्टैनली ब्लैडविन के, स्टैनली सॉरी एक मिनट। सांप्रदायिक निर्वाचन जो हुआ था, एक मिनट, सांप्रदायिक निर्वाचन जो हुआ था वो हुआ था हेनरी आइसकर्फ्ट में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था वो लॉर्ड जॉर्ज के समय। और प्रांतीय स्वतंत्रता का स्टैनली में हुआ था। स्टैनली उस समय प्रधानमंत्री थे। और भारत की स्वतंत्रता क्लेमेंट एटली, जो इटली थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली, उसी समय हम लोग भारत का स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो हो गया कौन? 4-1-2-3, क्या हो गया? 4-1-2-3। आगे चलते हैं। 1919 का
भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो किसे यह अधिकार दिया गया था कि वह भारत महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो भारत के सचिव को दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो देखिए, भारत के शासन अधिनियम जब 1935 आया था, ठीक है, तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 320 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्या बोला है? नहीं है। तो नहीं है संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, ब्रिटिश संसद का सर्वोच्च, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रस्तावना, तो भारत परिषद का अंत। तो भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का स्थापना ये नहीं है, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी। प्रांतों में द्वैध शासन का स्थापना नहीं, केंद्रों में द्वैध शासन का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है? तो समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची, तीनों का किया गया। ठीक है, तीनों का किया गया, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और 1935 के अधिनियम में भी। ठीक है, सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उससे संबंधित सूची को। तो विदेशी कार्य करेंसी कौन सुमेलित कीजिए ना है? ठीक है, मतलब मिलान करना है। तो विदेशी कार्य करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना तथा जनगणना। ठीक है, तो ये कब हो जाएगा? ये हो जाएगा परिसंघ में। ये क्या हो जाएगा? परिसंघ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिसंघ में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा परिसंघ में। पुलिस प्रांतीय लोक सेवा शिक्षा, तो पुलिस प्रांतीय लोक सेवा शिक्षा कब हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रांतीय सूची में। ये क्या हो जाएगा? प्रांतीय सूची में। ठीक है, और दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। यह गुलामी का अधिकार पत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो अंग्रेज 1935 का अधिनियम लाया था, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कब बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यह क्या है? ये गुलामी का अधिकार पत्र है। यह गुलामी का अधिकार पत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। कौन सा अधिनियम? 1935 के बाद बोला। वर्मा को भारत से पृथक्करण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। उक्त कथन किस अधिनियम से है? तो 1935 के अधिनियम से है। किससे है? 1935 के अधिनियम से है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? ठीक है, तो पारित कब किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 में क्या किया गया था? पारित किया गया था। लेकिन यह रखा कब गया था? तो रखा गया था 4 जुलाई 1947 को, लेकिन पारित कब किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। तो अब एक नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, कि 3 जून 1947। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। कब आया था? 3 जून 1947 को। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, तो यह 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना पर आधारित था। जी हाँ, इसने दो प्रमुख प्रभु राष्ट्रों का प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान। जी हाँ, 1947 के तहत ही यह क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। जी हाँ, इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को स्थायी स्वीकृति प्रदान की गई नहीं। ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो उच्च सदन का नाम क्या था? तो काउंसलर ऑफ स्टेट उच्च सदन का नाम था, काउंसलर ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो देखिए, 1947 को जब बंटवारा हो रहा था, उस समय का पाकिस्तान के पक्ष में कौन जिला दिया था? तो बलूचिस्तान, सिंधु, पूर्वी बंगाल या सिलहट। तो ये सिलहट जिला था जो कि क्या दिया था? पाकिस्तान के पक्ष में अपना वोट किया था। सिलहट जिला कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग आगे, हम लोग अगला वीडियो में भारतीय संविधान का जो सभा है उससे वीडियो करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा से। तो 32 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। अगला वीडियो में आएगा फिर 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोग को, अब यहाँ से पॉलिटी का क्लास हो रहा है अभी,
उसके बाद तुरंत आप लोग को फिजिक्स का क्लास होगा, ठीक है। और फिजिक्स के बाद आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री भी करवा देंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम नहीं है, आप चैनल से जुड़े रहिए, जल्द से जल्द आप लोग को पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।